बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन की खिदमत में ये बात की खिदमत में इज़हार करें कि मफातिहुल जिनान का ये दर्स जो जारी है, इसमें ताक़ीबात का जो नमाज के बाद की जो ताक़ीबात का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो दुआओं का सिलसिला, दुआएं जो इंशाअल्लाह जिसका आज से आगाज़ होगा, जो पांचों दुआएं हर नमाज के बाद की जो हम पढ़े उसके समझिए जो पॉइंट्स थे आप नोट करें, या उसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप जहन में रख लिए इंशाअल्लाह, क्योंकि आगे चले के बाद फिर फिर अपने को याद नहीं आते और वो मिस हो जाते। तो आज देखिए इंशाअल्लाह दिनों के दुआओं का सिलसिला है, अय्याम हफ्ता, क्योंकि ये जो है हमारी यानी अहले तशय्यो की खुशनसीबी है कि जिसमें दिन के एतबार से भी जो है दुआ सिखाई है कि भाई अगर ये दिन है तुम्हारा ज़िंदगी में तो ये दुआ करो, ये दुआ करो, ये दुआ। तो सातों दिनों की समझिया दुआ रिपीट होती है। मखसूस जो दिन है कोई ऐसा तो उसकी दुआ अलग है। जनरल अगर दुआ दिन है समझिए संडे को लेकर सैटरडे तो उसकी भी दुआ है। फिर से समझिए इससे पहले वो बात का जो है आगाज़ हो, यानी एक चीज़ जो तालीमात अहले बैत में शामिल है वो ये है कि भाई एक भी दिन समझिए हमारी ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें जो है कोई दुआ न बताएंगे। यानी इसके सेंस ये बात का निकल रहा कि इंसान जो है किसी भी दिन दुआ से बेनियाज नहीं होता, उसके लिए रोज़ाना दुआ करना जो है लाजमी है। और दुआओं के दिन में भी दुआओं के जो औकात है, भाई सुबह है अगर दिन की, दोपहर है, शाम है, तो उसकी भी दुआएं अलग है। बहरहाल समझिए रोज़ाना दुआओं का सिलसिला जारी है। तो ये फिर से वही बात कि मजलिस में जो अभी हुई कि दुआ दर हकीकत जो है अब्दियत का इजहार है, अब्दियत के जौहर का नाम है। यानी दुआ मतलब वो जौहर है कि अगर दुआ करा कोई बंदा तो दुआ से ये समझ में आता कि दुआ करने वाला अपने आप को बंदा समझ रहा, और फिर जब तक उन्हें अपने आप को बंदा नहीं समझा तो उसकी बंदगी का आगाज़ नहीं होता। इसीलिए दुआ के ज़रिए से बार बार उसको जो है बंदगी का एहसास दिलाना, ये दुआ के पीछे का सेंस है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए इसको ऐसा स्टार से लिख लीजिए, क्योंकि लोग दुआ जो है अपनी ज़रूरत का पूरा करना समझते, ये सेंस है लोगों के पास। दुआ मतलब भाई हमारे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी हम दुआ करेंगे खुदावंद आलम से, जबकि एक्चुअली वैसा नहीं है कि भाई ज़रूरतमंद है तो दुआ करो, अगर ज़रूरतमंद नहीं है तो दुआ नहीं करो, ऐसा नहीं। दुआ एक्चुअली उसकी बंदगी का इज़हार है, यानी उन दुआ करके बता रहा है कि भाई मैं साइल हूँ और तू जो है देने वाला है, मैं मजबूर हूँ, तू मुख्तार है, मैं मोहताज हूँ, तू बेनियाज है। ये सेंस उसमें पैदा होने के खातिर उसको जो है दुआ की तालीम दी। अब रोज़ाना की दुआएं जो इसमें है मफाती में, ये जो है समझिए ये शुरू हुई यानी इतवार से। पहली जो दुआ आज जो हम यानी जिससे दुआ दिनों यानी वीक का जो आगाज़ है वो पहला संडे, संडे की दुआ से इंशाअल्लाह देखिए आगाज़ है। और दिनों की भी मखसूस खसूसियत है कि भाई कोई दिन की जो है समझिए किसी मासूम से जो है निस्बत है, तो वो भी इंशाअल्लाह आने वाले उसमें आएंगी कि भाई ये मासूम से निस्बत है, उसकी वो निस्बत से एक दुआ अलग है। अब ये संडे की एक दुआ, अब देखिए ये दुआ में बंदा जो चीज़ों का सवाल लगा उसमें खुदावंद आलम की कुछ इनायात का पहले सवाल है, फिर उसके बाद जो है शैतान के हमले और वसवसे से बचने का सवाल। तो ये भी समझिए दुआओं का एक सेंस है, यानी दुआ में आपके लिए जो है एक खुदावंद आलम की तरफ से इनायात है,
इसको आप समझिए ऑफेंस तो नहीं ले सकते, लेकिन इनायत को एक सेंस में अगर आप लेना चाहें तो। और फिर पना, ये हर दुआ में आपको जो है शामिल है। कि दुआ में जो है कोई चीज़ मांगी जाती और किसी चीज़ से जो है पना मांगी जाती, तो वो समझिए स्टेबिलिटी है दुआ की। क्योंकि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हुई या कोई भी चीज़ बगैर यानी बैलेंस के बगैर हुई, फॉर एग्जांपल अगर समझिए कोई सेहत का सवाल करा, अब ये खुदा की इनायत है, अब उन सेहत का सवाल करा और ये पनाह वाला पॉइंट अगर छुड़ गया, तो होता ये कि उन्हें अपने आलम सेहत में जो है गुनाहों में मसरूफ रखा। क्योंकि सेहत है, सलामती है, कुव्वत है, ताकत है, तो सरकशी होती है। तो इसमें यानी ये सेंस बनाया गया कि यानी बैलेंस वाले सेंस में कि भाई जब खुदा की कोई नेमत या दौलत तुम्हारे पास रहती, सेहत हो या दौलत हो, आफियत हो या कुछ भी हो, तो उसमें ये पॉइंट का हमेशा ख्याल रखना कि भाई वो पनाह रहना शैतान के हमलों से, जिसमें वो नेमत को आपको मिसयूज़ करने नहीं देना। तो समझिए ये सेंस के बैलेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मौला के कई खुतबात में, और समझिए उनकी सवाल हयात में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है, जिसमें दकियानूस का जैसा वाक़या है, असाब कहफ का दकियानूस का वाक़या, उन अपनी ज़िंदगी में उसको कई साल 30-40 साल 50 साल हो गए थे, यानी उन्हें बीमार नहीं पड़ा था ना, उसको समझिए तबीयत ख़राब हो रही थी, कुछ नहीं ऐसा ना, तो होते होते उसमें जो है ये सब ख्याल पैदा हो गया कि भाई मैं जो है खुदाई का दावा करूँ। तो मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि समझिए सेहत होने की वजह से उन सरकशी में चले गया और खुदाई का दावा कर दिया एक दिन कि भाई मैं जो है कितना ऐसा। तो ये दुआओं में हमारे पास खुदा की इनायत के साथ साथ जो है उसके मिसयूज होने के पनाह का सवाल है। संडे वाली ये जो दुआ है, इसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा समझिए बिल्कुल खुल के और ज़्यादा डेप्थ के साथ ये दोनों चीज़ों का सवाल है, यानी शायद दुआ करना। अब आप देखिए पॉइंट्स जो चीज़ की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला अर्जू इल्ला फज़ल, ये पहला पॉइंट। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, हम शुरू कर रहा खुदावंद आलम के नाम से। तो अब ये इरफान की बात, अगर वो दो भी पॉइंट फिर आप फिर से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर से नोट कर लिए कि बुलंदी और ये पस्ती, दुआ में हमेशा ये दोनों रहते, बुलंदी भी दुआ में रहती, पस्ती का भी जिक्र दुआ में होता। बुलंदी जब भी बुलंदी का तज़किरा होता तो अहले बैत मुराद रहते, पस्ती की जब भी बात होती तो उससे जो है इंसान का, दुआ पढ़ने वाले का नफ्स मुराद रहता। तो ये हमारे यानी बातें नहीं है, मतलब इशारे इबारत जो रहती, इशारत जो रहती, अब ज़ाहिरी तौर पे आप देखें तो जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप मारिफत की रूह से देखें तो ये दुआ का आगाज़, यानी दुआ में ये पॉइंट जो है उन उसका सवाल जो है इसमें खुदा से, साइल जो है सवाल कर रहा और उन जिससे मांग रहा वो जो है अल्लाह का इस्म। तो ये इस्म की यानी अब आप फिर अगर इरफान की साइड अगर मुड़े तो इस्म से मुराद फिर जो है इस्म किस जात को जो है उसने अपना इस्म कहा वगैरह, ये चीज़ों में आपको साइल का सवाल इस्म से, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, शुरू अल्लाह के नाम से, जो तो ये जो तो ये आपको दुआएं हैं, ये बातें यानी जो लोग बोलते हैं कि भाई खुदा के अलावा मांगना शिर्क है वगैरह है, जो भी है तो हालांकि उन्हें अपनी लाइफ में खुद जो बोलने वाला है, उन्हें अपनी खुद लाइफ में 50 लोगों से पर्सनल मदद लिया हुआ रहता, समझिए गाड़ी किसी की, समझिए आप कुछ कोई चीज़ किसी के, पैसे किसी के, समझिए घर में है तो घर पे खाना जो है उसकी बीवी पका के खाना देगी, समझिए बच्चे जो है उसके लिए सौदा लेके आ रहे हैं, जो भी है, ये सब चीज़ों में 50 मददा है, लेकिन उसमें जो है उसको याद नहीं आता कि भाई हमें खुदा के अलावा किसी से ऐसा मांगना होता। तो अब ये तो उन लोगों की बात है, लेकिन हमारे पास समझा अगर कोई उठा तो ये उन लोगों के लिए दलील बनती है आपको कि साइल यानी दुआ में एक दुआ है, संडे वाली दुआ, जिसमें सवाल करने वाला खुदावंद आलम के नाम से मदद मांगा। क्या मदद है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला अर्जू इल्ला फज़ल। अब देखिए उन अपने कंडीशन यानी दुआ, अच्छा ये भी एक शर्त है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब दुआ हमेशा
अमल से जुड़ी हुई होती है। बेअमल की कोई दुआ का मतलब नहीं रहता। दुआ का हमेशा ताल्लुक बहुत ज़्यादा ही अमल से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्ज़ाम लिखने जा रहा, समझा, तो एग्ज़ाम लिखने जाते वक्त आप गेट पर ठहरे हुए बाहर, और बाहर गेट पर ठहरने के बाद आप या एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद पेपर लेने के बाद लिखते वक्त अगर आप दुआ करें कि मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ और दिखा तो मेरे को पास कर दे, तो आपको इसका कोई सेंस बनता कि भाई बंदा जो है काम के लिए लिखा दुआ कर। एग्ज़ाम लिखने गया ही नहीं और घर में बैठ के उन्हें दुआ करा कि भाई खुदावंद आलम तुम इनको पास कर, तो उसकी दुआ का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं। तो दुआ जो है समझिए, यानी आप पहले अमल के मैदान में उतर जाओ, उतरने के बाद आपका जो भी काम आप प्लान कर रहे हैं वो काम आप करो, उसमें जो है खुदावंद आलम की दुआ का सवाल करो कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ उसमें वो तू कर। तो मतलब बेअमल की कोई भी दुआ नहीं होती, तो कुछ कर रहा ही नहीं, खाली दुआ कर रहा है तो अल्लाह मियाँ बोलेगा, ये तो जो है कोई सेंस नहीं मतलब। तो अब ये जो दुआ है, अब इसमें दुआ या कलिमात है। अब दुआ या कलिमात है तो फिर जाहिर सी बात है कि भैया अमल वाले के लिए, क्योंकि बिना अमल के उन्हें अगर कोई दुआ कर रहा उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब इसमें नहीं ये बोल रहा कि मैं खुदावंद आलम के नाम से सवाल करूँ, और क्या है कि उसके नाम के औसाफ बयान कर रहा हूँ तारीफ में, कि इसके फजल के अलावा मैं किसी और की तरफ रुजू नहीं करता। ये उसका स्टेटमेंट है दुआ करने वाला, कि मेरा सवाल है, मैं शुरू करूँ और मेरी दुआ है जो भी है अल्लाह के इस्म से जो है बादशाह, वो क्या है कि मैं इसके फजल के अलावा किसी और की तरफ रुजू नहीं करता। तो ये जो है उन अपनी समझिए दुआ का पॉइंट बता रहा कि भाई मेरी दुआ की ज़रूरत थी, मैं किससे मांग रहा हूँ। तो अब ये दुआ कर रहा हूँ, तो देखिए हत्तल इम्कान उसकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उन जो है गैर फजले इस्मुल्लाह से रुजू ना करें, क्योंकि आप कर रहे हैं काम, आप जो जुमला बोल रहे हैं तो फिर वो वैसी चीज़ होगी, वो बगैर एग्जाम में गए दुआ करें जैसा पॉइंट, यानी दुआ दुनिया में जहाँ बने वहाँ हाथ फैलाया आप, अगर जिसके बने उसके सामने हाथ फैलाते रहे। तो अब ये जो स्टेटमेंट है उसका, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप हर तरफ रुजू कर रहे हैं तो फिर आप फजले खुदा की तरफ रुजू करने का दावा नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा यहाँ पे डाउट आता है, समझिए वो इया का नाम दो वाले मदारिस में भी आए थे, नस्तईन में कि साहब इया करें, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते, मगर जो है आप 50 लोगों से मदद मांगते। तो इसकी एक कंडीशन है, एक कंडीशन, और वो एक कंडीशन है समझिए आप, यानी उसका मुहिब होना, जो एक बंदा जो मौला का मुहिब है, यानी ये नाम की उसमें समझिए मोहब्बत है। तो अब अगर मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ ली और मैं आपसे मांगने के लिए आया, तो मेरे क्राइटेरिया में ये नाम जो है आपके दिल में रहना कि भाई मैं जो है एक मौलाई से, मुहिब अली से मैं सवाल करूँ। तो मौलाई से, मुहिब अली से आप सवाल कर रहे हैं तो वो इज्जत आबरू आपकी जो महफूज रहती वगैरह सब रहती। तो ये जो आप यानी जो क्राइटेरिया आप देखें, जो ज़रूरत आप रखें कि भाई अगर मोहब्बत अली नहीं होती तो मैं सवाल नहीं करता, लेकिन उसके पास मोहब्बत अली है तो मैं उससे सवाल करूँ। तो अगर उन सिर्फ और सिर्फ यानी अपार्ट फ्रॉम दिस अगर समझिए कोई चीज़ नज़र में और हर किसी से मुँह मोड़ा हुआ है, तो उसका मतलब होता वह इया का नस्तईन कि मैं सिर्फ तुझी से मदद मांगू। अब अगर मेरे को ये मालूम हो गया कि कोई एक दुश्मन है, मौला है, और मेरी ज़रूरत पड़ गई, और अगर मैं जाके दुश्मन में मौला से अपनी ये सवाल करा, तो मैं इया का नस्तईन के क्राइटेरिया से बाहर हूँ, फिर मेरे को समझिए वो इया का नस्तईन पढ़ने का हक नहीं है, क्योंकि हम जो है खुदा के गैर खुदा से जो है सवाल करते हैं। तो समझिए वो गैरुल्लाह के जो लास्ट मशीयत वाले चैप्टर में जो आएगी, ये अहले बैत अतार के अनवार अल्लाह की उज्जतें, जिनको जो है अपने में शुमार करा, मशीयतें जो हमारी मशीयतें उनकी मशीयतें, वो दायरे तक बात ठीक है, आप उससे बाहर निकलते ही गैरुल्लाह हो जाते, गैरुल्लाह की बात गए तो फिर आपको जो है इया का नस्तईन कहने का भी। वैसे ही समझिए आप अगर कोई किसी फजल से रुजू कर रहा, मतलब अगर उन्होंने ये देखा कि हाँ भाई मलाई बंदा है जो उसके पास कंडीशन है कि भाई मदद अगर मैं किसी से मांगूँ तो कंडीशन ये रहना कि सामने वाला कोई मौला। अब ये नाम वाले चीखम पुकारने वाले जो रहते हैं वो नहीं बोलूँगा, ओरिजिनल मलाई होता जिसके समझिए खून में रहती वाकई मोहब्बत,
वैसे लोगों से अगर आप जाके बस सवाल करें तो ये पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी समझिए एक इरफान के लिहाज से या कैरेक्टर के लिहाज से आप गए तो जितना ज़्यादा बंदा बड़ा होते जाता तो उसके समझिए मांगने के वसीले भी जो है फिल्टर होते जाते। फॉर एग्जाम्पल अब आम आदमी है हमारे जैसा, तो समझिए किसी को देखता हाँ भाई मौलाई वगैरह है, उन्होंने उससे मांग लेगा। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी है या जैसे फॉर एग्जाम्पल अबू ज़र है, सलमान है, ऐसे कोई नाम वाले, तो इनकी खासियत ये रहती कि इन्हों मौलाई जो सामने मिला तो मौलाई से भी उन्होंने मांगते। तो अगर आपको वाकयात में अगर मिलना हो समझिए कभी भी ऐसा, तो ये एक दूसरे के बराबर आपके वहाँ यानी अबू ज़र है तो सलमान से मांगना, सलमान है तो जो है अबू ज़र से मांगना, सब यानी वही लाइन में वो नीचे वाले जो है एकदम यानी ऐसे कम ईमान के लेवल वाले, उन लोगों से इनका सवाल नहीं होता। तो वैसे ही जिसका ईमान का लेवल समझिए बढ़ता जाता तो उन्हें सवाल में भी जो है फिल्टर करते बात आगे बढ़ती जाती। तो थोड़े ऐसे रहते फिर उसमें बहुत ज़्यादा समझिए आप, यानी ये दोस्तों अहबाब मोहब्बत की उल्फत से काम देखिए अलग, लेकिन अगर अतराफ में कोई नहीं है समझो फॉर एग्जाम्पल, तो इन लोगों की सिफत ये है कि वो किसी से भी मांगते नहीं, या तो मौला होना या नहीं तो मौला नहीं है, तो फिर किसी से न मांगते, चाहे जिंदगी किसी भी तो सामने भले ही उनको कोई मौलाई भी यानी दिख नहीं। यानी बात पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर समझिए आप अपने कैरेक्टर को बुलंद करते करते मोहब्बत में वहाँ गए, तो फिर आप अपने से ज़्यादा कम लेवल वाले के सामने उन्हें जो है सवाल नहीं करता। तो आप देखिए इन्हें बोला फजल से, जिसके फजल से मैं रुजू करता वला अख्शा इल्ला अल्लाह, और मैं किसी की तरफ रुजू नहीं करता, यानी तर्जुमा ऐसा है किसी तरफ रुजू नहीं करता सिवाय इसके फजल से, और मैं किसी से नहीं डरता सिवाय उसके अदल से। यानी हमारे पास जो है खौफ जिस चीज़ का होना चाहिए वो है खुदावंद आलम का अदल, क्योंकि समझिए आप उसकी रहमत है, अगर उसकी नेमत है, करम है, तो फिर वो बात है कि भाई किसी का गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितनी उसकी रहमत बड़ी है। यानी कितने बड़े गुनाह रहने दो इंसान के, लेकिन खुदावंद आलम की बख्शिश से ज़्यादा बड़ा उन्हें नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये उसके रहमत का पॉइंट कि अगर उन्हें रहमत से काम लेने आया तो फिर कोई गुनाह समझिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें हिसाब अदल से लेने पे आ गया और उन बोला हम रहमत से काम नहीं लेंगे, आप अदल से काम लेंगे, तो फिर हमारे पास एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जिसको उन्हें जो है जहन्नम का मुस्तहिक नहीं बना सकता कि भाई ये सेकंड, एक सेकंड भी उठा लिया अगर कोई भी लाइफ में, ये सेकंड में तुम क्या कर रहे थे हमारे एक चीज़ों के बदले में, तो अदल के एतबार से उन्हें जहन्नम में चल जाता। तो इसीलिए जो है दुआ करने वाले का ये जुमला है कि मैं जो है खौफ खाता हूँ कि तू रोज़े महशर जो है जब हम सामने आएंगे तेरे, तो तू हमारा हिसाब अदल से नहीं, तो अपनी रहमत से जो है मग़फ़िरत से हमारा हिसाब लेना अदल से नहीं, तो मुझे खौफ अदल को। अच्छा देखिए ये पॉइंट फिर दुनियावी चीज़ों में भी आता है, यानी आप अगर दुनिया में किसी को सताने गए, कोई किसी को लूट रहा या कोई किसी के पैसे खा ले रहा है या क्या होता है, सब चीज़ें उसमें अगर उन्हें अदल से नहीं डरा खुदावंद आलम, तो फिर उन्हें जो है उन्हें मजाक जो है बना दिया उसको, फिर अब उसका सामना जो है फिर लामहला खुदा के अदल से होने वाला। लिहाजा कोई भी अमल में हमको अदल खुदा से करना है, जिसमें समझिए मौला के क़यामत के जुमले हैं एक से बढ़ के, उसमें मौला बोले कि भाई तुम लोगों की गलतियों को वैसे ही नज़रअंदाज करो, तुम लोगों की गलतियों को वैसे ही माफ़ कर दो जैसे तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारी गलतियों को माफ़। तो मतलब अगर आप किसी की गलती को पकड़ के बैठे हुए और आप उसको माफ़ ही नहीं कर रहे, तो फिर अब आपको सामना अदल का करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बोलेगा भाई आप माफ़ नहीं करे, लिहाजा मैं भी माफ़ नहीं करता हूँ। तो अब मौला ये बोले कि अब तुम उसकी माफ़ी की उम्मीद अगर रख रहे हैं, तो फिर तुम भी जो है लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखो। तो पॉइंट पकड़ लेके समझिए ज़िंदगी भर खींचना उसको, तुम ये करे थे, तुम ये करे थे, तो ये अदल का मामला हो जाता है। तो दुआ में अदल से, अदल खुदाबंदी से जो है उसको डराया वला तमिदु इल्ला ख़ाला, और ये देखिए एतमाद, थर्ड पॉइंट ये, और मैं एतमाद किसी और पर नहीं करता सिवाय उसके खौफ। तो अब रुजू उसकी फजल की तरफ, डर उसके अदल से, और भरोसा
उसके खौल पे, यानी उसकी जो बात है वो काबिल एतमाद है, हम उसकी बात से हटके किसी और बात पे जो है एतमाद नहीं कर सकते। अब यहाँ समझो वो दुनियावी मिसाल हो कि भाई यहाँ कोई एक वादा करता इंसान तो ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब पॉइंट आता तो बाद में वफा नहीं करता, तो वो जो एतमाद करने वाला है उन्हें घाटे में पड़ गया। ये तो दुनियावी चीज़ों में हो गया उसमें कि भाई उन्हें आए छोड़े, लेकिन जो बड़ा मसला है वो दीन का मसला है, क्योंकि दीन में लोग जो है बजाय अपने दीन के सवाल का कोई जवाब दे कुरान की कोई आयत में हदीस में ढूंढने के, उन लोग क्या कर रहे हैं समझे, आप किसी भी फल पे एतमाद कर लेंगे। भाई अगर उन्होंने ये बोलेंगे भाई ऐसा है तो उन जो है उस बात को लेके आराम से यानी बेफिक्र होकर निकल जाओ। तो हालांकि ताज्जुब की बात है कि भाई अगर आप एक फ़ोन लेने के लिए रास्ते गए तो उसमें जो है समझिए 50 कंपनियाँ देखते, ये कंपनी का अच्छा है, ये कंपनी का बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा कौन सा लेना कौन सा। तो अब एक फ़ोन के ऊपर जो है इतनी रिसर्च आप कर सकते हैं कि भाई कहाँ से लिया तो मेरे को फायदा नहीं है। तो अब दीन का कोई मसला आपके पास आया तो फिर आप कैसा जो है ब्लाइंडली जिसकी भी बात है वो उसमें आप रिसर्च कैसा नहीं करते कि भाई कौन जो है हमारी बात पूछने के काबिल है, जवाब किसका काबिल है, जमाने क्या है मेरा। तो अब ये दुआ में दाई ये बोल रहा है कि समझिए दुआ करने वाला कि मैं उसके कौल के अलावा किसी की बात पे एतमाद नहीं करता। तो अब अगर बात जाके उसके कौल से मिल रही तो काबिल एतमाद है, अगर उसके कौल से नहीं मिल रही तो एतमाद नहीं। बोला उनसे कोई अल्लाह पे हम, और मैं किसी को थामा हुआ नहीं हूँ, यानी थामा हुआ या पकड़ा हुआ नहीं हूँ सिवाय उसकी रस्सी। ये जो है समझिए उसके सेंस से दुआ कि मैं उसके फजल के अलावा कहीं रुजू नहीं करता, मैं उसके अदल से किसी चीज़ से नहीं करता, मैं उसके कौल के अलावा किसी पर एतमाद नहीं करता, उसकी रस्सी के अलावा मैं किसी और को थामा हुआ नहीं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एतमाद उसके कौल पे और थामना उसकी रस्सी पे। उसकी रस्सी के अलावा समझिए आप किसी भी और रस्सी को अगर आप थामे तो वो रस्सी जो है टूट जाती, फिर वो जो है नती जाती। अब उसकी रस्सी कौन है क्या है ये तो समझिए आम बहस है। अस्तिजी रुयाजन अफवे व रिजवान मिन ज़ुल्म व उद्वान। तो लिहाजा अब उन दुआएं करना कि मेरे अफ और रहमानियत, अफ यानी माफ़ करना, समझा, अफ और रहमानियत से, अफ और रहम के ज़रिए से तो मुझे जुल्म से और जुल्म और उद्वान से तू मुझे बचा। ये उसकी दुआ है, संडे की उसकी दुआ में उसके ये पॉइंट्स है कि मैं सिवाय उसके नाम के शुरू यानी उसके नाम से, मैं उस नाम की तासीर ये है कि मैं उस नाम के अलावा कहीं और रुजू नहीं करता, मैं उस नाम के अदल से के अलावा किसी और चीज़ से नहीं डरता, मैं उस नाम के अलावा किसी के कौल पे एतमाद नहीं करता, मैं उस नाम के अलावा किसी रस्सी को नहीं थामता। तो अब मैं ये कर रहा हूँ परवरदिगार अपनी तरफ से जो भी कोशिश है, तो लिहाजा तू मेरे को जो है मेरी कोशिश का नतीजा देके मेरे को इन चीज़ों से बचाते हुए लेके निकल। मेरा जुल्म और ये जो तुमने थोड़े कि भाई गैर ज़मान व तवातिरुल आज़ान व तवारिक़िल हदसान, ये समझे हादिसों से या परेशानियों से, इन तमाम चीज़ों से तुम मुझे बचाते हुए लेके चले। ये एक सेंटेंस पूरा इसका बचाने के उसमें है। और जो सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे इस दुआ में दूसरा चीज़ा मिलता है वो है पनाह। ये तमाम चीज़ परेशानियों से समझिए आप, जुल्म से, जोर से, हादिसों से और क्या क्या जो भी दुनिया में मुसीबत आती है उन सब चीज़ों से बचा लेते हुए मैं अपनी तरफ से ये करा तो मुझे उनकी पनाह वो आउज़ु बिका। अब सेकंड पे आया कि मैं जो है मेरे का तेरी पनाह चाहता था, वो आउज़ु बिका या रब्बे में हम ज़ाती शैतान, और मैं शैतान के जो समझे हमले हैं उनसे मैं फिर तेरी पनाह चाहता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों में मेरे को अपनी रहमत में रख और तेरे इसके अगेंस्ट जो है उन तमाम चीज़ों में शैतान की मैं उससे पनाह चाहता हूँ। और वह तरज़ु बिसुल्तान का मिन जौरि सलाती, और मैं जितने भी समझिए सरकश मौजूद है
जो दुनिया में जो है सल्तनत जिनके पास क्या क्या सलातीन बने बैठे हैं, उन सब से मैं तेरे सुल्तान की मदद चाहता हूँ। यानी समझिए आप, सुल्तान में खुदावंद आलम का एक सुल्तान है और फिर समझिए उसके अगेंस्ट में जितने भी सुल्तान आए थे, यानी समझिए मुसल्लत हो जाने के माना के एतबार से अगर वो सलातीन, तो जितने भी समझिए सलातीन, मतलब अब इसको समझना कैसा, ये देखिए यानी रियलिटी वाइज आप अगर देखें तो अब कौन समझा पावर या अथॉरिटी, समझिए आप, इन लोगों को सुल्तान था। और अगर आप बेसिक उस पे आए, समझिए आज के ज़माने के हिसाब से अगर दौलत, एक डी दौलत समझो, फिर अगर समझिए उसके पास गवर्नमेंट समझो ऐसा, फिर उसके बाद अगर समझिए आप मीडिया ऐसा, फिर उसके बाद समझिए आप अगर पब्लिक ऐसा, फिर उसके बाद समझिए आप अथॉरिटी यानी हुक्म देने के लिए, तो ये पूरे चीज़ें जहाँ जमा हो जा रहे हैं समझिए आप, उन लोगों को जो है सुल्तान बनाया। क्योंकि एक आदमी, आम आदमी कैसा लड़ेगा हुकूमत से? अब आपको 50% जो है इंडिया में बेसलेस है एकदम, जीरो गरीब, जो कहीं से भी जो है ना हक से मिलते हैं ना सही मिलते, मतलब मजहब मिलत की बात नहीं, इंसानियत के लिहाज से भी समझिए कहीं से भी हक के दायरे में दिखाई नहीं। तो अब हम लड़ेंगे कैसा? एक आम आदमी और पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसा उठेगा? तो वो क्या है? वो सुल्तान है। अब सुल्तान से हम लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा ऐसे जितने भी समझिए आप, यानी अब पहले दौर में फ़िरौन वगैरह, शद्दाद, फ़िरौन, नमरूद वगैरह, इन बादशाह अपने अपने दौर के जो है बड़े बड़े सलातीन जो गुजरे, तो इन तमाम के अगेंस्ट में मैं तेरे सुल्तान की पनाह चाहता हूँ। तो मैं अगर तेरे सुल्तान मेरा शामिल हाल हो गया, मदद करने वाला हो गया, तो फिर मेरे को समझिए इनमें से किसी भी चीज़ की डरने की जो है वो जरूरत है। तो लिहाजा खुदावंद आलम के सुल्तान की मदद का एक जुमला है, तक़ब्बल मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब मैं क्या करा? मैं तेरी पनाह, यानी अब ये क्या हो रहा, ये आप फिर से अगर बात को समझो मोड़ के अगर लेके आए करें, तो ये फिर से वही बना। ये पहले पॉइंट्स जो थे वो थे तवल्ला, फिर जो बाद के पॉइंट्स थे वो थे तबन्ना, ये दो जुमले बन गए। खुदावंद आलम की पनाह चाहना, उसकी तरफ रुख होना, उसकी तरफ समझिए आप वो करना, ये सब तवल्ला। खुदावंद आलम के अगेंस्ट वालों से पनाह चाहना, उन लोगों से बचे रहना, ये करना, ये सब तवल्ला। तो अब ये खैर आप लोगों के लिए समझिए बात थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि तबर्रा के माना लोग जो है गाली गलौज वगैरह के जो ले लिए, वही तबर्रा मतलब आप गाली दिए नहीं जब तक जो है तबर्रा ही नहीं होते वगैरह, तो ऐसा नहीं होता। तबर्रा का मतलब ये है कि आप किसी के साथ नहीं हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट उसका ये कि अगेंस्ट होने का ऐलान समझिए ऐसा नहीं होता उसमें, बिल्कुल ही तबर्रा की समझिए शुरुआत है बेसिकली। तो आप उसके साथ में रहना, अगर उन्हें समझिए कोई काम कर रहा, तो आप अगर उसके अगेंस्ट ठहरे हुए हैं तो खैर वो एक अलग सूरत हाल है कि आप मुकाबले में आए, आप मैदान में ठहरे क्या हो, लेकिन बेसिकली छोटी लेवल पे अगर आप नहीं कर सकते, मुकाबले में नहीं कर सकते कोई, तो कम से कम आप जो है उसके साथ में रहना। तो साथ से दूरी रहने का नाम जो है ये तबर्रा। तो अब इसमें खुदावंद आलम की तरफदारी पूरी चीज़ और शैतान की हर चीज़, ये दोनों मिलाए तो तवल्ला और तबर्रा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखा कि जो यानी साथ नहीं होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई किसी से, ये लफ्ज़ है इम्पोर्टेंट है, अगर कोई किसी से राज़ी है, समझा राज़ी कि भाई चलो ठीक ही हुआ जो भी हुआ, तो अगर कोई यानी रजामंदी का इजहार करा, करते ही जो है उन्हें उसमें से हो जाता, वही ग्रुप का हो जाता। अगर आप किसी से रजामंदी का इजहार करें तो आप भी वही ग्रुप के हो जाते। खुदावंद आलम के पास हिसाब ऐसा लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल समझो आप, अगर मोदी भाई चाय बेचने वाला एक आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया ऐसी जो इतनी अजीम कंट्री का, तो और आप बोले हाँ भाई अच्छा ही हुआ, अगर आप बोले तो समझो फिर आपका भी शुमार जो उसके साथ ही होने वाला है, क्योंकि आप अगर राज़ी हो गए जिससे भी तो फिर आप उसके जैसे हो। तो हमारे को इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी रज़ा को रोक रोक के संभल के खर्च करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी से राज़ी है तो फिर आप उसके जैसे, राज़ी है उससे और उसके जैसे नहीं है बोले तो वो नहीं माना जाता। तो समझिए अब
साथ में हो, इसीलिए तबर्रा में। अब शैतान के जितने भी चीज़ें हैं, समझो आपने जिस चीज़ से भी इंसान को बहकारा वगैरह कर रहा, उसमें से एक से भी जो है मोमिन उससे राजी नहीं रहता, क्योंकि वो सब उसके वसवसे वगैरह ये सारी चीज़ें तो उसमें पनाह तवल्ला हुई तबर्रा, ये है इसका मतलब। तबर्रा का मतलब समझो आप लड़ना, मारना, पीटना, समझिए ये सब नहीं। पर तबर्रा मतलब भाई हमारा आपसे रिलेशन नहीं है, आपकी ना काम से राजी है, ना हम आपके काम में शरीक थे, आप अपना कर ले रहे, अपना जो भी था, हम हमारी जुस्तजू में लगे हुए, यही तबर्रा है, समझिएगा। तो ये आपको हर जगह देखना पड़ता, जहाँ भी समझिए दीन के मामले में कुछ भी आपको जहाँ भी नाअहल दिखाई दिया तो वहाँ पे आपको जो है ज़रूरी है कि आप जो उसके साथ से दूर होना, क्योंकि वो तबर्रा है तो नहीं तो राजी हुए तो फिर उसमें। तो अब ये कंडीशन के बाद कि भाई मैं तवल्ला भी अख्तियार करा, खुदा आलम के चीज़ों को हासिल अपनाया, और ये जो शैतान के तमाम वसवसों से दूर रहा, तबर्रा भी, तो इसके नतीजे में ये बोल रहा है दुआ में ये तुमने फतक़ब्बल मा काना फ़ी सलाती व सौमी वजअल गदा व मा बादहु अफ़ज़ल मिन साअती व यौम। तो ये चीज़ें जो मैं करा परवरदिगार, इसके बदले में तू मेरे सलात और मेरी सौम को कबूल फरमा। ये देखिए, तो ये दीन के प्रैक्टिकल शरायत है। ये दुआ पढ़ते जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, अरे भाई आप नमाज पढ़े, रोज़ा रखें, हज करें, जो भी करें, आपको कबूल होने का शर्त नहीं मालूम। तो दुआ में क्या है आपको कि भाई तवल्ला खुदावंद आलम की जो है तरफ जितने है वो, और उसके अगेंस्ट जो है वो तबर्रा, ये आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली होना चाहिए, तब जाके आपकी सलात और सौम कबूल होते। और मेरा कल, अब ये सैटरडे संडे के दिन की दुआ है, और मेरा कल तो इन चीज़ों के वसीले से मेरे आज से बेहतर बना। तो आज मैं जो भी लेवल पे हूँ, तो कल अगर आएगा तो फिर मेरी मारिफत में इजाफा रहना, थोड़ा मेरी इबादत में थोड़ा इजाफा रहना, मेरी समझिए आप खुलूस में इजाफा रहना, थोड़ा मेरा पूरी मेरे समझिए वजूद में आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ में मेरा इजाफा रहना। आज जैसा मैं हूँ वैसा उसके नीचे जाना तो समझो आप खैर कुछ अजब बात है, उसके बराबर भी जो है नहीं रहने की दुआ है कि भाई आज भी होता ही कल भी होता ही, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो कुछ दुआ ये है कि मेरा कल जो है आज से थोड़ा सा अफजल रहना, चाहे इजाफा मारिफत में होता है। तो अब देखिए दुआ है, खैर दुआ है तो भाई हर जगह होती, तो ये अमाल हमसे और रात भर जो जागते करते लोग क्या क्या करते क्या नहीं। मगर इम्पॉर्टेंट बात आपको ये है कि अगर आप ये दुआ पढ़े, संडे के दिन की दुआ, अगर संडे के दिन दुआ पढ़े तो वो बंदा ये चीज़ों, दुआ का मतलब ही है कि उन जब पढ़ ला दुआ, तो दुआ में जो चीज़ का जिक्र हो रहा उसके ऊपर उन्हें अमल करना, कोशिश करना ज़रूरी है। अगर उसकी अमल और कोशिश नहीं है तो फिर समझिए आप उसके दुआ का कोई भी सेंस नहीं बनता। वो एग्जाम्पल आप यहाँ लिखते तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता। या तो एग्जाम का समझिए, ऑपरेशन का भी लिख ले सकते हैं, या और इससे भी कुछ सीवियर दिमाग में आया तो वो भी ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, समझा हार्ट ट्रांसप्लांट है, बाईपास है, कुछ भी है, तब उन्हें निकले घर से, डॉक्टर बोला आपको कराना जरूरी है 2 दिन में, नहीं तो मसला बहुत बिगड़ जाता वगैरह, तो स्टेंट डालना है या जो भी बनाना चाहता है। तो उन्होंने बोले ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप निकले, घर से निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, आप दुआ कर रहे हैं तो परवरदिगार मैं आया यहाँ पे, अब मैं तेरे बार का दुआ करूँ, सेहत अता करके फना करके एक काम को ठीक कर। उन्हें गया ही नहीं हॉस्पिटल और उन्हें घर में बैठा हुआ है, और उन्हें दुआ कर रहा है कि तू मेरा जो है ऑपरेशन कामयाब करा दे, मेरा दिल का दर्द वो करा दे, वो ऐसा कर दे, वो चीज़ मेरी चीज़ दूर कर दे। तो ये जो सेंस नहीं बनाना, बिल्कुल एकदम सेंसलेस चीज़ होती है। एग्ज़ाम लिखने गए नहीं, पास कराने की दुआ कर रहे हैं। ऑपरेशन के लिए आप गए नहीं, जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की दुआ कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, यानी मेहनत करें नहीं, आप जो है समझिए नेक्स्ट क्लास में जाने की दुआ कर रहे हैं। आप जो है अमाल अपने सुधारे नहीं, आप जो है दुनिया में ज़माने में इज्जत की दुआ कर रहे हैं। आप जो है समझिए अपना झूठ बोलना ख़त्म नहीं करें और लोगों को जो है मेरे कुछ सच्चों में जो है नाम मेरा लिखा बल्कि ये दुआ करें। आप धोखे देना बंद नहीं करें और जो है आप अमानतदार नाम मेरा पड़ जाना बल्कि दुआ करें। तो ये समझिए कुछ भी ऐसा सेंस नहीं बना। तो वैसे ही सेंस में अगर उन्हें समझो आप तवल्ला का वो इजहार नहीं करा जिसमें फजल और अदल और एतमाद का, रस्सी का तस्करा हुआ, और ये सलातीन दुनिया में जो फैले हुए हैं वगैरह, इनके तवर्रा का इजहार नहीं करा, तो फिर उसके लिए सलात और सौम के कबूल होने का कोई ज़रिया नहीं बन रहा। अब अगर उन्हें बोल रहा हम इतनी दुआ करें, हम इतनी इबादत करें, हम उठाओ करें, तो अल्लाह
बगैर आपकी तरफदारी के, बगैर बातिल की मुखालिफत के आपका सलात कौन सा, आपकी सौंप है। और मेरा आज जो है, मेरा जो कल है वो आज से बेहतर बना, ये एक इसका एक और पॉइंट है। तो अल्लाह खैरुल हाफिज़ व अंत अर्हमुर राहिमीन। अब हमने परवरदिगार को समझे हर मुनाजात की जो है शाहकार है, वो उसकी जौहर रहते हैं, उसमें जान रहती है, क्योंकि तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो सबसे ज़्यादा खैर हिफाजत करने वाला, और तेरे अलावा कोई नहीं है जो किसी के ऊपर इतना ज़्यादा रहम करने वाला। देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्रो इलैका फी यौमी हाज़ा व मा बादो मिनल अहाद मिनश शिर्क वल इल्हाद। अब वो उसकी ये दुआ में संडे की उन ये ऐलान भी कर रहा तबर्रा का, बरात का, कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आज का दिन ये साथ वगैरह ये सब चीज़ों में और इसके बाद वाले आने वाले लम्हों वगैरह में मैं जो है बरात का इजहार कर रहा हूँ उन लोगों से जो तेरी जात के साथ शिरक करते, या तुम्हें समझिए मुशरिक रहते, या मुशरिकों का साथ देते, या जो भी इन तमाम चीज़ों में मैं बरात का इजहार कर रहा हूँ। और मैं जो है खालिद जो रहते उन लोग खुलूस वाले, उनकी तरफ की जो है दुआ हाँ। अब देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें अब उन्हें क्या क्या बोल दिया। पहले उन्हें खुदावंद आलम के नाम के जो है ये पूरे चीज़ों का ऐलान करा, फिर इसके आगे आने वाले लोगों से बारात का इजहार, फिर इन दोनों को जो है उन्हें तवल्ला और तबर्रा को वसीला बना के नमाज और रोज़े के कबूल होने की दुआ करा, फिर इसके बाद समझिए उन आने वाले दिनों को जो है प्रेजेंट डे से ज़्यादा बेहतर बनाने की दुआ करा। अब उसके बाद जो है उन्हें एक और दुआ करा, वो दुआ है क़याम। तो जब ये हो जाएगा, परवरदिगार मैं तेरे फजल वगैरह से जुड़ूंगा, मैं तवल्ला का इजहार करूँगा, तबर्रा की बात होंगी, मैं जो है सब इसके वसीले से तेरी मेरी इबादतें कबूल होंगी, मेरा दिन बढ़ेगा वगैरह जो भी चीज़ हो रही, तो ये जो मेरा स्टेटस आया, समझे जो ऊँचा पोजीशन आया, तो इस पर तू मुझे कायम और बाकी रख। कहीं ऐसा ना हो कि फिर यूँ जाते आते फिर एकदम समझिए फिर वो जवाल का ज़माना जो है तू मेरे से दूर रख, मैं तू समझा अपने प्रोग्रेस के ऊपर मेरे को बाकी देखिए कितनी बड़ी जो है दुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट दुआ है, क्योंकि जवाल खैर दुनिया एक अलग चीज़ है। दुनिया किसी को मेरा ना बुलंदी पे पहुंचा सकती, ना दुनिया जवाल की तरफ ला सकती, लेकिन खुदा की निगाह में बंदा जो है हमेशा जवाल से डरना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई ऐसा ना हो कि ये जवाल आएगा तो समझो ये तो खैर रोने की मुसीबत की गिरिए की बात है, लेकिन बड़ी समझो आप सरदर्द यानी रोना पीटना मातम उसका ये बात हो गया कि उन्हें पहुंच गया था एक बड़े ऊंचे मकाम हो गए, और जब खुदावंद आलम उसके अमाल से राज़ी होने लग गया और समझिए उसकी इबादतों में वज़न वगैरह सब चीज़ें पैदा हो गए, इसके बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि भाई समझा फिर उन्हें जवाल में आके फिर नीचे आना, तो उन्होंने जो ये चीज़ से पना हुआ। तो अब बहरहाल समझिए यानी आप लोगों के जहनों के लिहाज में जो है उसके मिसाल के फॉर एग्जांपल समझिए आप थोड़े दिन आप जैसा हम देखे हुए पर बोला प्रैक्टिकली एग्ज़ाम वगैरह नहीं किसी भी, मगर जो आँखों के सामने हुआ वगैरह समझिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा हज पे गया, समझा कोई बंदा जो है ज़ियारत पे गया, कोई बंदा जो है कोई बड़ी इबादत अंजाम दिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे चीज़, तो अब उसकी ज़िंदगी पहुँची वहाँ जहाँ पे एक लेवल अल्लाह ने उसको अता कर दिया भाई तुम ये पॉइंट पे आ गए, ये ठीक है, यहाँ पे थे खड़े हज करके आए, ज़ियारत करके आए, समझा, फिर उसके बाद एक ऐसा कोई काम कर दिए जिसकी वजह से उनको समझ में ऐसा हो जाना कि भाई अरे बिल्कुल ही ये क्या कर दिया इन्हें, एकदम इतना छोटा काम, तो वो क्या हो गया ये यहाँ था उन्हें एक पॉइंट ज़माने में बिल्कुल समझा आप चाहे हज के लिए या समझा आपको उसकी किसी की खाना वगैरह जो भी हादिस है जिसके लिए ये है कि भाई उन्हें बदले मादर के जैसा जो हो जाता कि भाई फिर अब उन्हें बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता, शब कदर गुजरी, शब बारात गुजरी, शब जुमा गुजरी, ऐसा कुछ भी, तो अब एकदम बिल्कुल साफ सुथरा शफाफ हो गया, हाँ भाई चलो क्लियर, जो तुम कर दिए अब कर जानो देख लिया, अब हम माफ़ कर देते हैं जो भी हो, वो पूरा करने का फिर समझिए उसकी लाइफ में आया फिर नीचे आ गया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो दुआ के सलीका है, एक बार मेरे को मकाम अता कर दिया, उरूज अता कर दिया, तेरी बारगाह में मेरा कोई मेरी वैल्यू बनी, जब मेरी इबादत वगैरह में कुछ हो, तो अब तो परवरदिगार मेरे को फिर पस्ती की तरफ आने से बचा के रख,
मेरे को वो मकाम पे खा देखिए फिर उसके बाद ये तो हर दुआ में जो है दुआ की शर्त है हमारा। फिर उसके बाद सलवात, फिर उसके बाद जो सलवात है कि भाई मैं परवरदिगार आलम तेरी हुज्जत पर और तेरे नबी पर उनकी आल औलाद पर सलवात पढ़ लो, लिहाजा इस सलवात के वसीले से इन तमाम चीज़ों में मेरी दुआ को कबूल फरमा अपने काबा। अच्छा इसमें देखिए ये भी दुआ है कि मेरे को मेरे माशरे में यानी इन तमाम चीज़ों के साथ जहाँ पे मैं रहता हूँ वो मेरे माशरे में भी मेरी इज्जत को तू बरकरार कर, क्योंकि जो है समझिए ये लोगों के जो लोगों के बीच में हम रह रहे हैं और लोगों के में हमारी समझिए यानी जिल्लत हो गई, जलील हो गए, तो उसके वास्ते बहुत ज़्यादा जो है रोना होना या बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ उसके वास्ते। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से तो मेरी इज्जत को भी महफूज कर सलवार पर भेजो, इज्जत को महफूज माना। अब ये खुदावंद आलम की समझे तौहीद और उसकी शान और शौकत बयान है तेरी उस आँख के ज़रिए से, तेरी वो आँख, ये जो है समझिए ये दुआ करेगा तेरी उस आँख के ज़ेरे निगरानी में रहूँ, तेरी उस आँख की 24 घंटे में तेरी उस आँख की बना में रहूँ जो किसी भी सूरत हाल में कभी भी नहीं सुनती। तो ये जो है शान और शौकत बयान। तो अब फिर वही शान और शौकत की बात आती है, आपको समझना ज़रूरी है कि मैं उससे कौन मुराद है, पस्ती की बात आई तो उससे समझना ज़रूरी कौन मुराद। लिहाजा ये अहल थार के इरफानी और उनकी शान और शौकत के जो है समझिए कोड वर्ड के जैसे जुमले जिसमें बयान किया गया कि तेरी उस आँख के ज़ेरे साया ज़ेरे निगरानी में रहूँ जिससे कभी भी नींद नहीं हो। और उसी पे समझिए मेरी उसी एतबार से मेरी लाइफ से मैं अगली दुनिया से इन मकान पर मेरी पूरी ज़िंदगी तमाम वगैरह तो मुझे जो है मग़फ़िरत और बख्शिश से मेरे साथ काम लेते हैं पूरी लाइफ बख्शिश के साथ मग़फ़िरत के साथ वो मेरी ज़िंदगी भर में मेरे से काम लेते हैं। इन काम तक गफ़ूर हो रही तो बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और बहस करने वाला। ये संडे की दुआ हो गई और ये है समझिए संडे की दुआ का मफ़हूम जो उसमें हूँ क्या चीज़ मांग रहा था। फिर मंडे जब आएगा तो समझिए इस जो भी चीज़ इससे हमें थोड़ा आगे रहना चाहिए। जी सर चलो।